अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपना टीचर.com। आज हम बात करने जा रहे हैं नए टॉपिक की जिसका नाम है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? किसी भी चीज़ की होने या ना होने पे बेस करने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो आपके कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इसको आए एक मिसाल से समझते हैं कि दो दोस्त हैं। फर्ज करें कि एक ए है और एक बी है और ये दोनों एक पार्क में जा रहे थे। आपस में इनकी ज़िंदगी बहुत सुकून की चल रही थी, लेकिन इनकी ज़िंदगी में एक लड़की आ गई। अब वो लड़की आई है तो बी का दिल उस लड़की पर आ गया जिसका नाम था सी। तो ए ने बोला कि मैं तुमसे शर्त लगाता हूं कि अगर तुम इससे शादी कर लोगे तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। इसका क्या मतलब है कि एक इवेंट को करने के लिए, वो फ्यूचर इवेंट के ऊपर बेस करने के लिए वो उसको पैसे देने के लिए तैयार है। इसका क्या मतलब हुआ कि बी अगर सी से शादी करेगा, अगर की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, गौर करिएगा। अगर मैं बोलूं कि बी सी से शादी करेगा तो ए जो है वो बी को पैसे देगा। कितने देगा? ₹1000। क्या करने पर? बी को सी से शादी करने पर। सही है। इसकी अगर हम बात करें तो सी हो सकता है कि वो मर जाए, कोई एक सर्टेन इवेंट नहीं है ना, या तो वो इनकार कर दे बी से शादी करने के लिए, तब क्या होगा? तो अगर बी उसको मना कर देती है, सी उसको मना कर देती है अगर बी को कि वो मुझसे शादी नहीं करेगी, तो वो उससे शादी नहीं करने पर क्या होगा? वो इवेंट या वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो बेस ही नहीं करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाएगा सिरे से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। क्या मतलब कि बी और सी की शादी के ऊपर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट बेस हो रहा है जो कि 1000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था। तो अनसर्टेन इवेंट क्या हुआ? बी और सी की शादी। फर्ज करें अगर सी शादी नहीं करती, सी मर जाती है, पागल हो जाती है, या उसके घर वाले मना कर देते हैं और वो शादी नहीं कर पाती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट उसी वक्त वॉइड हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं दोस्तों? ये कॉन्ट्रैक्ट उसी वक्त वॉइड हो जाएगा। दूसरी मिसाल लेते हैं, उससे आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट किस तरह से होता है, अनसर्टेन इवेंट। उसकी मिसाल लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी ए आ जाता है, एक बंदा है, वो अगर बी को बोले कि तुम एक काम करो, तुम्हारी एक शिप है, वो पानी के जहाज की शिप है, और वो अगर डूब जाती है और वो अपना माल नहीं पहुंचा पाती, तो मैं आपको क्या करूंगा? मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। अब ये जो 10,000 रुपये बेस कर रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, वो किस इवेंट के ऊपर हैं कि इफ शिप संक्स। ठीक है, अगर वो डूब जाती है तो ए बी को कितने रुपए देगा? 10,000 रुपये। और अगर फर्ज करें कि वो शिप अगर नहीं डूबती, मतलब वो इवेंट अकर ही नहीं करता, नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट, अगर वो शिप संक करती नहीं है और वो अपने डेस्टिनेशन पे चले जाती है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा वॉइड। क्यों? क्योंकि वो जो इवेंट होना था वो हुआ ही नहीं। जो इवेंट हुआ ही नहीं, जिसकी जो वजूद के ऊपर उस कॉन्ट्रैक्ट का बेस करता था, वो वजूद ही नहीं हुआ, तो वो जो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो तो वॉइड हो जाएगा ना। तो ये आपका दूसरा रूल भी इसके अंदर कवर हो जाता है। तीसरे रूल की बात करें तो एक्शन एट अ स्पेसिफिक अनस्पेसिफिक टाइम के ऊपर। अच्छा, स्पेसिफिक टाइम के ऊपर बात करें तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर अगर कोई एक्शन होगा तब जब आपका इवेंट होगा, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बेस करेगा। और अगर किसी एक्शन के ऊपर अगर कोई अनस्पेसिफाइड टाइम ही नहीं है, ये वो कभी भी जिंदगी में हो सकता है, तो इसको आप क्या करेंगे? एक्शन एट अनस्पेसिफाइड टाइम के अंदर आएगा। इसकी मिसाल लेते हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं बेहतर तरीके से। फर्ज करें ये पहली वाली मिसाल ही को मैं कंटिन्यू करता हूं कि ए ने बी को ये शर्त रखी थी कि वो सी से शादी करे। ठीक है, यहां तक तो बात हम पहली वाली लेके चल रहे हैं। फर्ज करें अगर सी ने शादी कर ली डी से, लेकिन ये भी तो वो चांस हो सकता है ना कि डी मर जाए और सी की शादी दोबारा बी से हो जाए, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना। तो ये चीज तो अनस्पेसिफाइड टाइम नहीं है ना, इसका कोई स्पेसिफिक टाइम तो नहीं है कोई इसका।
कि कब मरेगा, मर भी सकता है या नहीं मर सकता, या इसको छोड़ सकता है या नहीं छोड़ सकता। तो ये तो पूरा का पूरा डी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये अनस्पेसिफिक टाइम है कि इसके अंदर कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा तब जाके ये आपको 1000 रुपये देगा। ये वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, इन दोनों की शादी खत्म होगी और बी उसके साथ बी से दोबारा से शादी करेगी। अगर सी और डी की शादी हो जाती या तलाक हो जाती है या डी मर जाता है तो वो चीज आपकी सी और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट को नया जन्म देगा। तो ये चीज अनस्पेसिफिक टाइम के लिए भी हो सकती है, मतलब इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं कर सकते। हो सकता है कि वो उसको छोड़ दे, हो सकता है कि वो मर जाए, लेकिन ये स्पेसिफाइड नहीं है कि ये चीज कब होगी। तो ये चीज आपकी एक्शन एट अनस्पेसिफाइड टाइम में आ जाएगी। इवेंट हैपनिंग फिक्स टाइम, अगर हम इसकी बात करें तो इवेंट हैपनिंग हो रही है किस चीज के ऊपर। फर्ज करें कि अगर मैं यही वाली मिसाल को दोबारा लेता हूं ताकि आपको कंटिन्यूशन में एक चीज समझ में आ जाए। तो अगर ए ने बी को क्या कहा, ए ने बी को कहा कि तुम्हारी जो शिप है वो विद इन 1 ईयर वापस आ जाएगी, शिप विद इन 1 ईयर वापस आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि 1 साल का टाइम, फिक्स टाइम के ऊपर उसने एक इवेंट को बेस किया। अगर वो 1 साल के अंदर आ जाती है तो ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि वो उसको 500 रुपये देगा। तो 500 रुपये देने का जो इवेंट है वो किसके ऊपर बेस करता है कि शिप विद इन 1 ईयर आ जाए। अगर विद इन 1 ईयर नहीं आती और वो संक हो जाती है, डूब जाती है, जल जाती है, बर्न हो जाती है, जल जाती है, या उसका वजूद ही ख़त्म हो जाता है, तो ये तो आपका इवेंट ख़त्म हो गया, नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट हुआ है जो कि हैपनिंग के ऊपर बेस करता था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो हो जाएगा वॉइड। वॉइड कैसे होगा? क्योंकि वो विद इन 1 ईयर वापस नहीं आई है। इसी की आगे की मिसाल लेते हैं तो नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट, इसी की बात करें तो इसके अंदर अगर हम उलट बात कर देते हैं, अगर इसी की उलट बात करते हैं, हम बोलते हैं कि विद इन 1 ईयर नहीं आए, तो क्या होगा? एक और मिसाल कर लेते हैं। ए बी के साथ बोलता है कि आपकी शिप विद इन 1 ईयर नहीं आनी चाहिए, जल जाए या डूब जाए। तो ये चीज आपकी क्या हो गई? उलट हो गई, नॉन हैपनिंग आ गई। तो शिप अगर विद इन 1 ईयर नहीं आती मतलब ये इवेंट हैपनिंग नहीं होना चाहिए, मतलब उसको 1 साल में नहीं आना चाहिए। अगर वो 1 साल में आ जाएगी तो नॉन हैपनिंग का उलट होगा, मतलब हैपनिंग हो जाएगी उस इवेंट की, मतलब वो इवेंट हो जाएगा। जब वो इवेंट हो जाएगा तो ये इवेंट या ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये आपका वॉइड हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं, ये दोनों जो पार्ट हैं वो एक दूसरे के उलट हैं। इसका मतलब क्या है कि ये चीज होने से इसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगर नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। इसके नहीं होने से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसके होने से 1 साल के अंदर आने से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो ये चीज़ें दोनों एक दूसरे से रिलेट करती हैं। सबसे आखिरी वाली पॉइंट की अगर हम बात करें तो हैपनिंग ऑफ अन इम्पॉसिबल इवेंट होता है। अच्छा, अगर हैपनिंग ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट की बात करें तो इसके अंदर हम क्या बात कर सकते हैं? कोई भी इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब ऐसा इवेंट जो कि पॉसिबल ही ना हो। मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि एक बंदा एक दूसरे को दोस्त को बोलता है कि वो जाके समंदर के अंदर जो लहरें आ रही हैं उसको वापस वाइपर से पीछे करे। ये एक अनइम्पॉसिबल या एक इम्पॉसिबल इवेंट है जो कि अकर नहीं हो रहा या नहीं हो सकता। इम्पॉसिबिलिटी है इसके अंदर कि ये चीज़ हो ही नहीं सकती। तो ये चीज़ जब हो ही नहीं सकती तो फिर आप उस चीज़ के ऊपर, जो हैपनिंग के ऊपर जो आप टाइम लगाओगे, जो कॉन्ट्रैक्ट करोगे, वो इसमें फॉल करेगा। और उस चीज़ के ना होने से, उस इम्पॉसिबल इवेंट के ना होने से जो कॉन्ट्रैक्ट आपका होगा वो आपका वॉइड हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ जानी चाहिए आपको कि हैपनिंग ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो चीज़ नहीं हो पाती, वो इम्पॉसिबल इवेंट नहीं हो पाता, तो आपकी वो चीज़, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाएगा। तो यहाँ तक तो मैंने आपको रूल्स भी समझा दिए थे और कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ मिसाल दी हैं, जिसकी वजह से मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि ये चीज़ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसकी बेसिस के ऊपर काम करते हैं, किस रूल के ऊपर काम करते हैं, उसकी क्या प्रैक्टिकलिटीज़ हैं,
क्या इम्पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में समझा दी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।